Hello, Joe. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi with the book of NCERT जो CBSE और यूपी बोर्ड दोनों में चलती है। मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आजकल पढ़ा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस मेरा चल रहा है। मैंने बच्चों से कहा था कि मेरे इस मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सअप कीजिए अपने क्वेश्चन जो कुछ पूछने हैं, जो मेरे यूट्यूब में है उसको भी देखिए, यूट्यूब चैनल पे है। और जो आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप पे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फोटोग्राफ वगैरह बना के आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मेरा मन था आपको समझाने के लिए, और कुछ एक आध बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने उनको बोला कि मैं यूट्यूब पे जाके अपने चैनल पे ही इसको समझाऊंगी, पर्सनली भी समझाया। अब आपको क्वेश्चन जरा अलग टाइप का है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बच्चे इसको देख के थोड़ा सा डर से जाते हैं क्योंकि डायग्राम सही नहीं बनता है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है, a state highway leads to the floor of the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from that point. अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे पढ़े, आपको सब समझ में आएगा। एक स्टेट हाईवे है जिसके किनारे पर एक टावर बना हुआ है। ये टावर है, ये एक हाईवे के किनारे पे बना है। A man is standing on the top of the tower. यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। Observes a car at an angle of depression of 30 degree. वो एक कार को किसी पॉइंट पे ऑब्जर्व करता है और उसकी तरफ देखता है। जब देखेगा टॉप पे बैठा हुआ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसका वैल्यू 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में 30 डिग्री उसने नोट करिए इस मोमेंट पे, जब ये कार इस पोजीशन पे थी, ए पर थी, फर्स्ट पोजीशन पे। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कार इस तरफ आ रही, टुवर्ड्स द टावर आ रही है, तो 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए ये कार बी पर पहुंच जाती है। 6 सेकेंड के बाद विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड में जब भी है तो वो क्या देखता है, he found the angle of depression is 60, वो 7 हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो गया ना, ये वाला एंगल, दिस बिकम 60, दिस बिकम 60। पहले 30 था, अब 60 हो गया, पास आ रही है, टॉवर के तरफ आ रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां से यहां आई पहले 6 सेकेंड लगे। टाइम टेकिंग, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहे हैं। आपको स्पीड नहीं पता है, यूनिफॉर्म स्पीड दे दी, कुछ नहीं दिया आपको, सिर्फ आपको ये बताया है कि आप पहले 30 डिग्री महसूस हो रहा था, बाद में 60 डिग्री महसूस हुआ, तो यहां से यहां तक जाने का क्या टाइम लगेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। बच्चे कहते हैं कुछ भी तो दिया नहीं, इसमें कैसे करें। देखिए एच तो दी ना देकर भी सब कुछ दे दिया है, ये एच है मान लीजिए टावर की। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली पोजीशन का है, फर्स्ट पोजीशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 है, प्लीज, बिकॉज दिस इज द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 30। ठीक है, बिल्कुल सही। सिमिलर इज द केस विद दिस, इसमें ये वाली एंगल, ये 60 एंगल हो गया, ये वाला एंगल 60 हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60। ठीक है, अब हम क्या, सपोज दिस डिस्टेंस इज x and this distance is y. CB is equal to x
और बी 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 ए इज इक्वल टू वाई, एंड यूनिफॉर्म स्पीड जो है इज सपोज स्मॉल वी, ये हमने मान लिया। ओके, ठीक है। तो यहां से यहां तक वाई जाएगा जब, तो यहाँ पे 6 सेकंड लगते हैं। यहां से यहां तक जब 6 सेकंड लगते हैं तो वाई डिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने क्या मानी है? यूनिफॉर्म स्पीड v, v इनटू टाइम टेकिंग 6, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है। Similarly, x will be also equal to, suppose time taken is t2, so v into t, t2. Okay, x can be written as v into t2 because we are considering that time taken to come from this point to this is t. So x distance is equal to velocity into time taken. Similarly is the case with here. 6 seconds is given time taken from A to B for tracing this distance by the car. Time taken 6 seconds. V is the distance. V distance can be written as, Y is resistance can be written as V into T. ये हमें पता चलना चाहिए। अब हम ट्राइंगल CBA इसको D मान लेते हैं। तो ट्राइंगल इसमें लीजिए DAC में, DAC में H upon x plus y. This is height upon base, tangent of 30. That is 1 upon root 3. ठीक है। Or we can see that root 3 into h is equal to x plus y. ठीक है। In triangle DBC, tangent 60, tan of 60. This is base perpendicular upon base, h upon x. By default, this is equal to root 3. It means h is equal to x root 3. Now in this equation, we can put the value of h as x root 3. So root 3 into root 3 into h into x, this will be equal to x plus y. Or we may say 3x is equal to x plus y, or 2x is equal to y. ठीक है। 2x is equal to y. Now we have to find the value of time taken. X can be written in terms of time, v into the uniform velocity into time taken. Y also can be written as v into t uniform velocity into time taken, that is 6 known to us. In place of y we can write v into 6. In place of x we can write v into t2. So v into t2, 2 into v into t2 is equal to v into 6. This is what? V into 6. This is 2 v into t2. It means v t2, this 2 is equal to v into 6 by 2. 2 get cancelled equal to 3. V get cancelled equal to t2 is equal to 3 seconds. This was the answer. बच्चे ये सोचते हैं वेलोसिटी कहाँ से आ गई इसके अंदर,
वेलोसिटी इसलिए आ गई कि आपको ये वाला डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस के रूप में, वेलोसिटी के रूप में लिखना था. This distance to be converted into velocity into time. This distance is also into velocity to time. We can find the time because velocity is common in but the relation is in between x and y is equal to such a way जो हाइट के भी से निकाला गया है. ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. इसको ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट. ओके, बाय, सी.